अगर आपके घर मशीन है और मशीन में कोई मसला है तो आपने अगर मेरी ये वाली वीडियो पूरी देख ली तो आपकी मशीन कभी ख़राब नहीं होगी। मेंटेनेंस के लिए अगर आप पैसे ज़ाया करते रहते हैं तो आज से आप पैसे भी ज़ाया नहीं करेंगे। ये 100% गारंटी है। तो आपने मेरी वीडियो को फुल वॉच करना है और मुझ तो जी चलते हैं वीडियो की तरफ। तो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू जी जैग। बाज़ दफ़ा हमारे साथ ऐसा होता है कि हमारी मशीन की सिलाई ख़राब हो जाती है, सिलाई ढीली हो जाती है और हमें समझ नहीं आती। हम बार बार एक कपड़ा इस्तेमाल करते हैं और उस कपड़े को रख कर बार बार सिलाई चेक करते हैं कि ये ठीक हुई कि नहीं हुई। तो अगर कोई इमरजेंसी का सूट आ जाए तो फिर हमें और ज़्यादा गुस्सा आता है कि हम इस सूट को कैसे टाइम पर भेज। आपने ले लेना है कागज़ और कागज़ पर आपने सिलाई करनी है। यहाँ मैंने अभी कोई धागा शागा नहीं डाला हुआ, जस्ट आपको बताने के लिए मैं बता रही हूँ, दिखा रही हूँ कि आपने इस तरीके से कागज़ पे सिलाई करनी है। कागज़ पे सिलाई करने से वाज़िया तौर पर पता चलता है कि आपकी मशीन का जो टंका है वो ढीला क्यों है और अगर ढीला है तो उसको कैसे सही करें। आपने कागज़ पे इसका एक्सपेरिमेंट करना है। सिलाई को हमेशा कागज़ से देखा करें, ना कि कपड़े से। हर चीज़ की डीप क्लीनिंग करना ज़रूरी होता है, इस तरह मशीन भी डीप क्लीनिंग मांगती है। तो आप रुई ले लें और रुई के साथ आप इसके अंदर जितने भी रॉड लगे हुए उनको क्लीन करें। उनके अंदर ज़ंग लगने से उनको बचाएँ, वरना आपकी मशीन जल्दी ख़राब हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अगर हम कोई भी चीज़ है, अगर हम उसको सही से साफ़ नहीं करते, तो हमारी लापरवाही की वजह से वो ख़राब हो जाती है। तो आपने इस तरीके से रुई ले लेनी है और रुई को आपने किसी भी ऐसी चीज़ के साथ अटैच कर देना है और उसको फिर अच्छे से आपने साफ़ कर देना है। आपने हर उस चीज़ को जहाँ पे आपका कपड़ा नहीं जा सकता, आपने रुई के साथ उसको क्लीन कर लेना है। अच्छे से आपने खोल लेना है। यहाँ मुझे डर था कि मेरे हाथ पे ना लग जाए, तो यहाँ मैं इस तरीके से कर रही हूँ। तो जहाँ आपको लगता है जहाँ पे ऑयल जमा हो, जब ऑयल जमा हो जाता है उसके ऊपर धूल आ जाती है और धूल फिर उसके बाद जो है ना कुछ और ही रंग निकालती है, जो के बाद ज़ंग का रंग बन जाता है और हमें समझ भी नहीं आती कि हमारी मशीन को कैसे ज़ंग लगा है। तो आपने डीप क्लीनिंग कर लेनी है। यहाँ पे जहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ, यहाँ भी आपने हमेशा यहाँ पे अमूमन जो है ना धूल मिट्टी होती है, अगर हम इसको कवर करके नहीं रखते। क्योंकि अगर हम इसको कवर करके रखें ना तो फिर कभी भी इसके अंदर यहाँ पे ये तो गंद नहीं फैलेगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा वो जो है ना मेरा रुई थी ना वो कितनी ज़्यादा भर गई है गंद से। तो आपने ये इस चीज़ का ख़्याल रखना है। मेरी मशीन अभी नई है, लेकिन आपकी मशीन पुरानी है, तो आपने ज़रूर इन चीज़ों का ख़्याल रखना है। ज़ंग की बात कर रहे थे, तो ज़ंग हमेशा मशीनों को लगता ही लगता है, क्योंकि ज़ंग जो है ना एक ऐसी चीज़ है, जब हम मशीन को साफ़ नहीं रखते या फिर हमें मशीन की जो है ना सिलाई करना नहीं आता, तो हमारे घर में मशीन आ गई है तो फिर हमें जो है ना नहीं समझ आती कि ये क्यों ख़राब हो रही है। यहाँ पे आपने सरसों का तेल और एक परफ्यूम ले लेनी है। और परफ्यूम आप ख़राब भी ले सकते हैं। यहाँ सरसों का तेल आलू पे लगा के उसके बाद जब हम इसकी क्लीनिंग करेंगे ना तो इसकी क्लीनिंग इंतहाई नफ़ासत से और इंतहाई जो है ना शानदार होगी। क्योंकि एक तो आलू में जो है ना सफाई की एक सफाई का जो है ना इंग्रेडिएंट्स है कि ये चीज़ों को चमका देता है, और ऊपर से आपने जो है ना सरसों का तेल लगा दिया तो फिर इसमें जो है ना आराम से ज़ंग ख़त्म होना शुरू हो जाएगा। अगर ज़ंग है तो ज़ंग ख़त्म हो जाएगा, अगर ज़ंग नहीं है तो ज़ंग फिर नहीं लगेगा। तो आपने जहाँ जहाँ देखा है, देखें कि आपको कहाँ-कहाँ जो है ना ज़रूरत है, जहाँ पे आपकी मशीन को ज़ंग लग रहा है, तो वहाँ-वहाँ आपने आलू को इस तरीके से रब कर लेना है। और रब करने के बाद आपने यकीनन जो है ना इसको कपड़े के साथ साफ़ कर लेना है। अगर आप कपड़े के साथ साफ़ नहीं करेंगे ना तो इट्स ओके, कुछ भी नहीं होगा। आपने बस इसकी क्लीनिंग अच्छे से करनी है आलू के साथ, और उसके बाद आप मुझे दुआएं देंगे कि हमारी मशीन का ज़ंग उतर दिख गया है। क्योंकि जब हम किसी के सामने मशीन से कपड़े सिलाई करते हैं तो वो हमें कहता है कि तुम्हारी मशीन को ज़ंग क्यों लग गया है, और ऊपर से इतनी महंगाई है कि हम नई मशीन नहीं ले सकते। बाद आप ऐसा कर सकते हैं कि आपके पास कोई भी पुराना परफ्यूम हो, कुछ भी ऐसी चीज़ हो, मतलब जो वेस्ट हुई हो, जैसे परफ्यूम है, तो वो आपने छिड़क देना है, तो उसके साथ भी आप इसकी क्लीनिंग कर सकते हैं। ये भी एक ऐसा, जब आलू और परफ्यूम का एक कॉम्बिनेशन बनता है ना, तो फिर ज़ंग उतर जाता है। आपने ये ट्राई करना है और आपको इसका इंस्टेंट रिज़ल्ट मिलेगा।
उसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ मशीन मेरी कितनी अच्छे से साफ़ हो गई है। हालाँकि मैंने नीचे से ही साफ़ की है। अगर आप नए हैं और मशीन चलाना सीख रहे हैं, सिलाई सीख रहे हैं, तो यहाँ मैं आपको मुफ़ीद टिप ये दूँगी कि कभी भी आपने जो पीछे वाला हिस्सा है उसको ऊपर करके, कभी भी ये जहाँ मैं दिखा रही हूँ, इसको हमेशा नीचे करके आपने मशीन को चलाना है। अगर आप खाली मशीन चलाते हैं कि इसके अंदर कपड़ा नहीं है, तो आपकी सुई टूट जाती है और फिर आपको बार-बार सुइयाँ लगानी पड़ती हैं और आपको समझ नहीं आती अगर आप बिगिनर हैं तो। आपने हमेशा इस चीज़ का ख़्याल रखना है। तो अगली टिप हमारी ये है कि जो है ना, कुछ लोग क्या करते हैं, मशीन को समझते हैं कि ये इसकी स्टोरेज बॉक्स है तो कपड़े ठोकते रहते हैं। आपने ऐसा नहीं करना, क्योंकि जब हम इसमें ढेर सारे कपड़े हों, कैंचियाँ हों, नलकियाँ हों डाल देते हैं ना, नलकियों और कैंची तक इट्स ओके, तो जहाँ इसके धागे फंसते हैं और हमारी मशीन ख़राब होना शुरू हो जाती है। आपने कभी भी इसके अंदर कपड़े इस तरीके से नहीं डालने। आपकी मशीन जितनी हाली रहेगी, उतनी इसकी लंबी उम्र रहेगी। आप चाहें तो हल्की फुल्की चीज़ें डाल सकते हैं, लेकिन आपने कभी भी बड़े बड़े कपड़े और कुछ ऐसी चीज़ें इसमें नहीं डालनी, वरना आपकी मशीन जल्दी ख़राब हो जाएगी, क्योंकि धागे उसमें अटकेंगे तो फिर जब आप अगली बार सिलाई करेंगे तो आपके लिए ही मुश्किल बनेगी। अगर आप बिगनर हैं तो आपको सिलाई का नहीं पता, अभी सीख रहे हैं, तो मेरी एक टिप ये है कि कभी भी आपने कपड़े को इस तरीके से मशीन में नहीं रखना कि इसका ये वाला हिस्सा इस साइड आए। कभी भी नहीं करना, ये बहुत रॉन्ग तरीका है, इससे आपकी मशीन ख़राब होती है। आपने इसको इस तरीके से कभी भी सिलाई नहीं करना। जब मैं सिलाई सीख रही थी तो हमें ये सिखाया गया था कि इस तरीके से कभी भी कपड़े को ना रखा करें, चाहे वो मोटा कपड़ा हो, पतला कपड़ा हो। हमेशा कपड़े को बाहर वाली साइड रख के फिर सिलाई करें। सबसे जेन्युइन और सबसे अच्छा तरीका यही है और आपने यही अप्लाई करना है। अगर आप सिलाई सीख रही हैं तो ये वाली टिप टिप जो है ना, आपके लिए बहुत मुफीद रहेगी और आपकी मशीन भी ख़राब नहीं होगी और आपकी सिलाई जो अच्छे से लगेगी। कैसा लगा है मुझे ज़रूर फीडबैक दीजिएगा। अगली टिप, आप सोच रहे होंगे ये इसने बोतल के ढक्कन क्यों ले रखे हैं, तो बोतल के ढक्कन को मैं इस वजह से रख रही हूँ। यहाँ पे सिर्फ मैंने 2 लिए हुए हैं, चाहिए आपको 4। यहाँ पे जो है ना, मैंने ही इसको बेड पे रखा हुआ था मशीन को, तो मैं खिसका नहीं सकती थी, तो ये ढक्कन मैंने खिसकाने के लिए रखे हूँ। आपने डबल टेप लगा देनी है और मशीन के नीचे इन चारों को लगा देना है। जब आप इन चारों को लगा देंगे तो आप मशीन को आराम से खिसका सकते हैं। मशीन बहुत ज़्यादा वज़नी होती है और उसको खिसकाना उठाना मुश्किल हो जाता है, तो जब ये 4 इसके पाँव बन जाएँगे और आराम से जब मशीन को खिसका के कोने पे रखना हुआ तो आप रख सकते हैं। कैसा लगा है मुझे ज़रूर बताइएगा। ये वाली टिप थोड़ी-सी यूनिक है। यहाँ पे मैंने बर्तन क्यों रखे हुए हैं, मैंने इस वज़ह से रखे हुए हैं कि बाज़ दफ़ा क्या होता है, हमारे बर्तन की कुछ ऐसे होते हैं जिनके कोने गंदे रह जाते हैं और हम उनकी इतनी परवाह भी नहीं करते। तो ये हमारे घर इतने कोई यूज़ होने वाले नहीं थे, ऐसे ही पड़े हुए थे तो मैं इनको ले आई। तो आपने सुई की मदद से इसको जो है ना, साफ़ कर लेना है। यहाँ पे मैं आपको एक बात बताना देना चाहती हूँ कि आपने सुई ऐसी लेनी है जो जिसमें ज़ंग लगा हो या ख़राब हुई हो। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने कितना सारा गंद इसके अंदर से निकाल लिया है। तो ये वाली टिप आपको कैसी लगी? वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो यहाँ जी आप देख सकते हैं, यहाँ मैं क्लियरली दिखा रही हूँ कि कितनी गंदगी निकली है और ये आप बिल्कुल जो है ना, इसको इस तरीके से करके आप इसको अच्छे से क्लीन एंड नीट कर सकते हैं। हम कभी-कभार इन बर्तनों पे नोकदार चम्मच मारते रहते हैं और वो भी इस तरीके से साफ़ नहीं होती जितनी इस सुई से साफ़ होगी। यहाँ एक ऐसा चम्मच है जो बिल्कुल हम यूज़ नहीं करते, ये जला हुआ भी है, यहाँ मैं आपको दिखाऊँगी। यहाँ से ये जला हुआ है, तो हम इसको इस तरीके से जो है ना, साफ़ कर लेते हैं। अगली मेरी टिप है कि कभी भी आपने मशीन को जो है ना, गद्दे के ऊपर नहीं रखना। यहाँ में मैंने इस वजह से रखा है क्योंकि यहाँ मैं चला नहीं रही, यहाँ मैं आपको सिर्फ टिप्स एंड ट्रिक्स बता रही हूँ। आपने हमेशा इसको सख्त चीज़ पे रखना है। सख्त चीज़ से आपकी सिलाई भी अच्छी होती है और आपकी मशीन भी सालों साल चलती है, वो ख़राब नहीं होती। और नर्म चीज़ से वो बात नहीं रहती मशीन में। तो हमेशा या तो कोई भी आप टेबल बनवा लें, अगर आप टेबल नहीं बनवा सकते तो आपके घर कोई भी लकड़ी का टेबल होगा वो इस्तेमाल करें। अगर आपके पास लकड़ी का टेबल भी नहीं है तो आप ज़मीन पे इसको अच्छे से बिछा के फिर आपने सिलाई करनी है। आपने इस नरम चीज़ पे कभी ना चारपाई पे ना बेड पे,
आपने इसको इस्तेमाल नहीं करना, वरना आपकी मशीन बिल्कुल ख़राब हो जाएगी। जो मैंने आलू और तेल के साथ हैक अप्लाई किया था, उससे आप देख सकते हैं कि मेरी मशीन कितनी चमक रही है और कितनी प्यारी लग रही है। तो इससे ज़ंग फ्री कर सकते हैं, आपकी मशीन सालों साल चलेगी। तो अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अपनी जितनी भी दर्जन जो हैं माँओं को, बहनों को, जिनको सिलाई सीख रही हैं जो, या फिर जो पहले से टेलर हैं।